नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज की वीडियो है पावर क्वेरी पार्ट टू। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप पावर क्वेरी के अंदर जो पावर क्वेरी का इंटरफेस है उसके अंदर डिफरेंट सोर्सेस से डेटा कैसे लोड कर सकते हो। तो अगर आपका टास्क है कि आप अपने डेटा को बार बार क्लीन करना पड़ता है तो आप टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पावर क्वेरी इस्तेमाल करके एक्सेल, सीएसवी और दूसरे डेटा सोर्सेज से डेटा कैसे लोड कर सकते हैं। और वीडियो के आखिर में आप आसानी से किसी भी फाइल को पावर क्वेरी में ला पाएंगे और उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पावर क्वेरी का इंट्रोडक्शन हमने पहले आपको बता ही दिया है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें अलग अलग डेटा सोर्सेस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो पावर क्वेरी को हम एक बार ओपन कर लेते हैं। उसके लिए लेकिन पावर क्वेरी जो काम करती है वो एक काम करती है किसी भी तरह की के आपके टेबल पे। ठीक है। तो पावर क्वेरी को आपको ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट है। आप डेटा टेब में जाइए, गेट डेटा पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऑल्ट ए पी एन प्रेस करिए, उसमें आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो प्रेस करते हैं ऑल्ट ए पी एन एन। ऑलराइट। तो इसके बाद आपका ये पावर क्वेरी का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ऑल्ट ए करोगे तो ये आपका डेटा पे आया, फिर पी और एन, यहाँ गेट डेटा पे हम पहुंच जाते हैं। अभी यहाँ पे आप फ्रॉम फाइल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, फ्रॉम एक्साम्पल, फ्रॉम लाइक जेसन एंड सो एंड सो एंड सो एंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सीएसवी। अब जहाँ पर सीएसवी जाएंगे तो आपको ये मांगेगा कहाँ पर आपका फाइल है। तो अकॉर्डिंग टू नीड आप उस फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने फोल्डर्स में जाके। तो मेरी फाइल है डाउनलोड में सेल्स डेटा सीएसवी, और इस फाइल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ये फाइल मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डेटा है जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन सही से नहीं है अवेलेबल है। जैसे कि कहीं पर नल है, कहीं अमाउंट है, समथिंग। तो जैसे ही आप ये ओपन करते हैं, जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर पावर क्वेरी का एक विंडो यू कैन सी हियर। ठीक है। और सभी आपकी कॉमा, बिकॉज सीएसवी का मतलब ही होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, तो वो आपको आ गई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं आपके सारे कॉलम डिस्प्ले किए जा सकते हैं। आपको यहाँ पर पहली फर्स्ट 200 रोज हमेशा दिखाई देंगे। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं डेटा को लोड करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिन्हें पावर क्वेरी या फिर एक्सेल से रिलेटेड कोई भी आगे अपने करियर में जाना चाहते हैं। हालांकि एक्सेल तो ऑलमोस्ट सभी लेवल पे आपका यूज़ होता है। किसी भी कंपनी में हर एक के पास फ्री भी अवेलेबल होता है, और वहाँ जाके आप एक्सेल पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के टूल्स का ज्ञान होता है, तो आई थिंक यू कैन यूज़ इट differently, right? You can show yourself as a differently. You can create a good interactive dashboard using it. But anyway, I'm just starting with it. यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इंटरफेस रेडी है। लेट्स क्लिक ऑन द लोड। इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, लोड टू, बट लेट्स स्टार्ट विद लोड ओनली। ठीक है। तो जैसे ही आप लोड करोगे तो ये आपसे, ये देखिए यहाँ आपने एक नई शीट ओपन हो गई है। अभी आप देख सकते हो इसका फायदा क्या है। ये डेटा आपका लोड हो गया। इसी तरह से आप एक्सेल का डेटा लोड कर सकते हो। आपका शेयर पॉइंट पे अगर कोई डेटा बना हुआ वहां से लोड कर सकते हो। साथ में कोई और फाइल है, एक्सेल की फाइल है, डेटाबेस की फाइल है, एमएस एक्सेस की फाइल है, वो सारा लोड होके आ जाएगा। अब आपको इसका बेनिफिट क्या हुआ, अब आपको सोर्स डेटा अगर वो काफी हैवी है, राइट, सोर्स डेटा डेटा, तो आपको सारा डेटा यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो उस फाइल को एज इट इज रहेगा, जो भी आप काम करोगे यहाँ पर काम करोगे। यहाँ में जितना भी आपको तोड़ना है, डेटा को फोड़ना है, जो कुछ करना है डेटा के साथ आप यहाँ करिए, आपका डेटा यहाँ पर सेफ रहेगा। बैकअप आपका हमेशा अवेलेबल है उस जगह पे। ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल के लिए अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है। क्लीन करने के लिए, जहां पर भी क्लीन की बात आती है तो क्लीन करने के लिए कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कैसे कैसे क्लीन होता है। ठीक है।
तो ये लोड वाला जो वीडियो का हमारा आज का पर्पस था वो हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा सा और आगे जाके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इस डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे जाओगे इसमें आपका आएगा ये, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वेरी बन गई है। ठीक है, इस क्वेरी को आप एडिट कर सकते हो। जैसे ही आप जाओगे, इस पर डबल क्लिक किया है मैंने, क्या किया है, डबल क्लिक करने के बाद ये आपका डेटा अवेलेबल है। अब इसमें जो भी करना चाहें आप वो कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे फिल्टर लगाना है। ठीक है, तो अभी आप पहले फिल्टर लगने से पहले थोड़े से अपस्ट्रीम स्टेप्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अप्लाइड स्टेप्स जो अभी तक मैंने काम किया है वो स्टेप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक तरह से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम से जब इसको रिफ्रेश करोगे तो ये जो आपकी पावर क्वेरी ये सारे स्टेप्स को रिपीट करेगी। तो जैसे कि सबसे पहला है आपका सोर्स। ठीक है, तो ये सोर्स का मतलब क्या हुआ कि कहाँ से, डबल क्लिक करने पे आपको ये दिखाई दे जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर फोल्डर से मेरा है, CSV डॉक्यूमेंट है, ओरिजिन, अप्लाई टू ऑल लाइन ब्रेक्स एंड डिलीट, ये डिलीमीटर क्या है, कॉमा। ठीक है, ओके करिएगा। फिर उसके बाद है प्रमोट हेडर्स। राइट, प्रमोट हेडर का मतलब है कि जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी हेडर बन गई है। ठीक है, और ओनली टेक्स्ट एंड नंबर टाइप, बट ऑल स्केलर टाइप का मतलब है कि अगर वो डेट है तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, करेंसी का करेंसी में हो जाएगा, एंड सो ऑन। और टेक्स्ट है टेक्स्ट, और नंबर है तो नंबर। लेकिन अगर आप ओनली टेक्स्ट एंड नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स गो विद द प्रमोट ऑल स्केलर टाइप, बिकॉज सम टाइम व्हाट हैपन, हमारे पास डेट फॉर्मेट में भी डेटा होता है। ठीक है, फिर होता है चेंज टाइप। ठीक है, तो जैसे ही आपका डेटा आएगा तो यहाँ पर आप अपने डेटा का जो टाइप है उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, उप्स, ये मेरा डिलीट भी कर सकते हो। राइट, मैं इसको कंट्रोल जेड करके क्या वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका डेटा लोड हो जाता है। 3 डिफॉल्ट आपके स्टेप्स अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ जाएंगे और एक फिल्टर लगा लेते हैं कि जैसे कि मुझे जो स्टेटस है मेरा, केवल वो चाहिए जो कैंसिल्ड हो गए हैं। ठीक, या पेंडिंग है। कंप्लीट इज फाइन, जो कैंसिल्ड और पेंडिंग है मुझे उस पर काम करना है। तो ये मेरे केसेस थे जिसपे आपका कैंसिल होना था। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में एक और आपका ये स्टेप ऐड हो गया है फिल्टर का। राइट, यानी कि अब हमेशा जो भी मेरे को वहाँ डेटा दिखाई देगा, जब भी जैसे ही मैं सेव एंड लोड करूंगा तो नेक्स्ट जो भी डेटा आएगा वो मेरे को इसी फिल्टर्ड वे में आएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर वो देख लेता हूँ जिसमें केवल अमाउंट है। राइट, जिसमें अमाउंट नहीं आई है दैट्स फाइन, जिसमें केवल अमाउंट है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ फिल्टर लगाया मैंने, यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर में गया, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। राइट, डज नॉट कंटेन्स, और यहाँ पर डज नॉट कंटेन सेलेक्ट करके या आप ब्लैंक या समथिंग डाल सकते हो। मे बी लेट मी ट्राई विद दिस, विल दिस वर्क और नॉट। आई थिंक ब्लैंक का नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा ले लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो यानी कि अब आपका एक और फिल्टर हो गया। ये वाला फिल्टर हमारा किसी काम का नहीं है, तो लेट डिलीट इट। आई थिंक दैट्स नॉट रिक्वायर, आप इसको यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। दैट्स इट, ये वाला आपका फिल्टर 2 है। तो ये मतलब जितने फिल्टर आप लगाते जाओगे उस तरह से आपका एक यूनिक नाम भी देता रहेगा। ये देखिए, यहाँ जाके आप वापस से आके इसको चेंज कर सकते हो, बेसिक, एडवांस एंड सो ऑन। और ये फीचर आप इनको यूज कर सकते हैं जैसा भी है। तो जैसे ही मैं आप इसको सेव एंड लोड करूंगा, लोड एंड सेव करेंगे, तो अब आपका ये जो डेटा है अब मेरे को सिर्फ वही दिखाई देगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे इस टेबल में काम करने की जरूरत है। मेरे बैकएंड की जो क्वेरी बनी है, पावर क्वेरी, वो ऑटोमेटिकली मुझे ये सारा डेटा प्रोवाइड करा रही है यहाँ पर। यानी कि अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ पेंडिंग और कैंसिल ही मिलेंगे इसके अंदर, साथ में जो अमाउंट आएगी जिसमें आपका अमाउंट अवेलेबल है। तो ये था आपका पावर क्वेरी, आप किस तरह से लोड कर सकते हैं पावर क्वेरी इन पावर डेटा, आई मीन अपने डेटा को पावर क्वेरी के अंदर, और उस पर किस तरह से काम करेंगे। आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे बाकी की सारी चीज़ें कि किस तरह से आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अलग अलग तरीके से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो वी विल डिस्कस ऑन लेटर। चलिए, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, साथ में सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। तो चलो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।